फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर, उनके प्रोडक्ट में यूज होने वाले रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन तथा उन्हें प्रोड्यूस करने वाली सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी औद्योगिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। फर्टिलाइजर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फर्टी और लाइजर। जहाँ फर्टी से अर्थ है फर्टिलाइजर अर्थ तथा लाइजर का अर्थ है इंक्रीज करने वाला, अतः फर्टिलाइजर से संपूर्ण अर्थ है अर्थ की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाला। पौधे को जीवित रहने के लिए विभिन्न ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इन न्यूट्रिएंट्स को भूमि से प्राप्त करते हैं। हालांकि भूमि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को अपार भंडार है, लेकिन परंतु एक ही जमीन पर बार बार फसल लगाने से उस जगह की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिससे भूमि की प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अतः भूमि की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, उसे इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसे सॉइल और प्लांट्स पर अप्लाई करने पर सॉइल फर्टिलाइजर को इंक्रीज करता है तथा प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, फर्टिलाइजर कहलाता है। फर्टिलाइजर प्लांट्स के भोजन के रूप में कार्य करते हैं। फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के होते हैं। ये नेचुरल फर्टिलाइजर को डोमेस्टिक स्केल पर डंग, कूड़ा कचरा, मलमूत्र, टेगेज आदि से प्राप्त किया जाता है, जबकि फर्टिलाइजर और सिंथेटिक फर्टिलाइजर को विभिन्न ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों द्वारा तैयार किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर वे फर्टिलाइजर होते हैं जो सिंथेसिस मेथड से केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर वे फर्टिलाइजर होते हैं जो सिंथेटिक मेथड से केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनते हैं। इन रिएक्शन में भाग लेने वाले केमिकल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर की केमिकल इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे DAP, यूरिया, SST, KCl एक्सेट्रा। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट किसी भी प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए 16 केमिकल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इन न्यूट्रिएंट्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को एक बड़ा भाग बनाते हैं। इन न्यूट्रिएंट की निम्न प्रकार बांटा गया है: CHO सप्लाइड बाय एयर, फ्री, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, CAMG माइनर न्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जिनको प्लांट्स ग्रोथ में बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, में पौधे का एक छोटे भाग का निर्माण करते हैं। इन्हें फ्रेश एलिमेंट भी कहते हैं। ये निम्न CZN, CU, MN, MOB, क्लोरीन आदि हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। स्टेट केमिकल फर्टिलाइजर वे केमिकल फर्टिलाइजर जिन्हें केवल एक प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेट केमिकल फर्टिलाइजर कहलाते हैं। नाइट्रोजीनियस जिनमें नाइट्रोज प्राइमरी एलिमेंट सप्लाई करते हैं वे नाइट्रोजन होते हैं। अमोनिक वे न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम NH4 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड ऐसे ही अमोनिकल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहते हैं। नाइट्रेट NO3 फॉर्म में पाए जाते हैं, वो नाइट्रेट होते हैं। कंबाइंड अमोनियम एंड नाइट्रेट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इनमें नाइट्रोजन, अमोनियम और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 CAN। एमाइड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर वे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जिनके अंतर्गत ओनली यूरिया आता है।
जब हम फर्टिलाइजर को सोइल में अप्लाई करते हैं तो जल से क्रिया करके इनमें प्रेजेंट अमाइड नाइट्रोजन अमोनिया तथा नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये रिएक्टेंट यूराइज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होते हैं। यूरिया के बनने की एक ये सूत्र दे रखा है। प्राप्त अमोनियम आयंस नाइट्रोजनस एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे प्लांट्स प्राप्त कर लेते हैं। फास्फोटिक फर्टिलाइजर वे स्ट्रेट फर्टिलाइजर जिन्हें सोइल में अप्लाई करने पर ये प्लांट्स की फास्फोरस प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ये प्राइमरी की फर्टिलाइजर को दो या दो से मिक्स तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वे केमिकल फर्टिलाइजर हैं जिन्हें सोइल में अप्लाई करने पर वो दो या दो से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। इन फर्टिलाइजर में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं, जैसे डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट। मिक्स्ड फर्टिलाइजर ये फर्टिलाइजर भी प्लांट्स को दो या दो से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। इन फर्टिलाइजर में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स एक से दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स्ड होते हैं। इन फर्टिलाइजर को निम्न न्यूट्रिएंट रखने वाले स्ट्रेट फर्टिलाइजर को फिजिकली मिक्स्ड करके प्राप्त कर लिया जाता है, जैसे एनपीके फर्टिलाइजर मिक्स फर्टिलाइजर है। एक लिक्विड फर्टिलाइजर वे फर्टिलाइजर जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर कहलाते हैं, जैसे एनएडरस अमोनिया। फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर वे फर्टिलाइजर होते हैं जो पार्टिकुलर एरिया सॉइल तथा प्लांट्स की ग्रोथ स्टेज के अनुसार कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, जैसे जिंटेड यूरिया क्रोमर अल्ट्रा डीएपी। अदर फर्टिलाइजर लिक्विड NH3 अमोनिकल सॉल्यूशन नाइट्रोजीनियस सॉल्यूशन स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ओरिजिन ऑफ फर्टिलाइजर प्राचीन काल में मानव प्लांट्स के लिए आवश्यक प्राकृतिक खाद द्वारा प्रदान की जाती है। इन किसानों जानवरों आदि के मलमूत्र लकड़ी या हड्डी आदि प्लांट से न्यूट्रिएंट के रूप में प्राप्त यूज किया जाता था। अर्थ की फर्टिलिटी बनी रहती थी। पुराने समय में लकड़ी की राख से पोटाश की पूर्ति की जाती थी। जानवरों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए पिसी हुई हड्डियाँ किसी राख फास्फोरस की पूर्ति के लिए यूज किया जाता था। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ तकनीकी क्षेत्र में प्रगति हुई, जिससे मनुष्यों के लिए साधन विकसित हुए। पहला औद्योगिक कारखाना यूएसए में सन 1848 में लगाया गया था। आप इसे देख लीजिए, ज़्यादा कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं। फर्टिलाइजर की ओरिजिन के बारे में बताया गया है, कब फर्टिलाइजर का आविष्कार हुआ। रोल ऑफ फर्टिलाइजर इन प्लांट ग्रोथ पौधों के विकास में फर्टिलाइजर का योगदान। फर्टिलाइजर प्लांट की ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्टिलाइजर प्लांट में भोजन के रूप में कार्य करते थे तथा इन्हें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। ओवरऑल ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। एक हरे पौधे को बड़ा भाग कार्बन से बना होता है। हर पौधे में 50% कार्बन, 40% ऑक्सीजन, 6.65% हाइड्रोजन पाई जाती है, जो एयर और सप्लाई की जाती है। नाइट्रोजन फास्फोरस को पोटाश प्लांट और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पौधे में 1 से 30% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पौधों की स्टीम लीफ को प्रोटेक्ट और प्लांट्स को ग्रोथ में इंक्रीज करता है। पौधों में पत्तियों में रंग की रचना में नाइट्रोजन आवश्यक है। पौधों में 2 से 8%
फास्फोरस प्रेजेंट रहता है। फास्फोरस की पूर्ति के लिए पोटासिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। फास्फोरस प्लांट की रूट डेवलपमेंट तथा श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइजर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न करते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइजर पौधों में एक भाग से बने भोजन की अन्य भागों को तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज करते हैं। पौधे विभिन्न रोगों से बचाव के ये पौधे बढ़ित बनने के लिए सहायता करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावा भी अन्य न्यूट्रिएंट्स किसी न किसी रूप में प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करने में योगदान है, ऐसा कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ ये सेम ही है, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है इनमें। वही चीज़ बार बार घुमा घुमा। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एज पर इंडियन कंडीशन, ये भी वही है। अगर एक चीज़ याद है तो दोनों हो सकती है। क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर, एक अच्छे फर्टिलाइजर में निम्न गुण होने चाहिए। वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए। क्रॉप्स को आसानी से प्राप्त होना चाहिए। क्रॉप्स की वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहिए। इसमें प्लांट की एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। सॉइल की एक्सेस वाटर को रिमूव करने वाला होना चाहिए। सॉइल की एसिडिटी और बेसिडिटी को ठीक करने वाला। ये गलत लिख कर रखा है। सॉइल की एसिडिटी और बेसिडिटी को ठीक करने वाला होना चाहिए, जबकि यहाँ हिंदी में जब आप लिख रहे हो तो हिंदी में लिखना चाहिए सॉइल की अम्लता एवं क्षारीयता को ठीक करने वाला होना चाहिए। ये अधिक समय तक स्टेबल होना चाहिए, जिससे प्लांट्स की आवश्यक न्यूट्रिएंट्स अधिक समय तक प्राप्त हो सकें। इसकी होल्डिंग, स्टोरिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए। यह नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, इसकी अधिक मात्रा प्लांट्स के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 1 खत्म हो गया, एक यूनिट।